मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे बीकानेर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था 5/3/2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन तो वही सब आते हैं जो पहले भी आते हैं और जो आज भी आएंगे। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे आते हैं क्योंकि जीएनएसआर चेंज नहीं होता है, चेंज होता है एसआर। तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, तो उसको आप लोग चेंज कर देख सकते हैं अपने डिवीजन के अनुसार। तो हम लोग चलते हैं बीकानेर डिवीजन का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर, गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर था, इसको देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारतीय रेलवे में गार्ड की पद को किस नाम से जाना जाता है। तो गार्ड के जो पद होते हैं वो ट्रेन मैनेजर के नाम से अब जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, पहले हम लोग इसको गुड्स गार्ड के नाम से जानते थे, गुड्स गार्ड के नाम से जानते थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, T409 किस से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन ऑर्डर से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑर्डर से संबंधित है और इसमें क्वेश्चन ऑर्डर में 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसमें T409 होते हैं और TA409 होता है और तीसरा होता है TB409। अब यहाँ पर TA सतर्कता आदेश हो गया और TA409 नील सतर्कता आदेश होता है और TB409 होता है रिमाइंडर सतर्कता आदेश, रिमाइंडर सतर्कता आदेश होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यात्रा के दौरान ट्रेन प्रभारी किसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए गुड्स गार्ड को माना जाता है, ट्रेन प्रभारी गुड्स गार्ड, जो अब नाम चेंज हो गया ट्रेन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मुख्यालय स्तर पर परिचालन विभाग के मुखिया कौन होते हैं। तो परिचालन विभाग के मुखिया इसमें नहीं थे हैं, जोन इसमें नहीं है, इसमें कोई नहीं है। तो सीनियर डीओम होता है, सीनियर डीओएम होता है। डिवीजन से संबंधित अगर रहेगा तो सीनियर डीओएम होता है और जोनल स्तर में पूछा जाएगा तो पीसीओम होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, लोड सिक्योर में कम से कम कितने वैगन के हैंड ब्रेक लगते हैं। तो दोनों साइड में 6 हैंड ब्रेक बांधे जाते हैं और अगर हमको चैन को लगाना है तो दोनों साइड में एक एक चैन लगाए जाते हैं। तो दो के अगर हमको चैन लगाना है तो 2 लगाए जाते हैं, दोनों साइड में एक एक करके। तो 2 चैन लगाते हैं। अगर पूछा जाता है कितने चैन लगाते हैं तो 2 लगाते हैं और हैंड ब्रेक बांधे जाते हैं तो 6 के 6 हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे, 6 आगे 6 पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडीसी से क्या तात्पर्य है। चलिए हम ओडीसी का बात करेंगे। ओडीसी ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और कहीं भी कंसाइन डायमेंशनल भी लिखा रहता है तो कंसाइनमेंट ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, यहाँ लिखा हुआ था ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट कहेंगे। अब यहाँ हमको ओडीसी कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाता है। तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन होते हैं, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास होता है, ये होते हैं। और ये आपका स्पीड अगर पूछा जाता है, स्पीड अगर पूछा जाता है तो ए क्लास का नॉर्मल स्पीड होता है, सेक्शनल स्पीड जिसे कहेंगे। बी क्लास का स्पीड 40 kmph होता है और सी क्लास का होता है 25 kmph। अब यहाँ पर ए क्लास को कौन परमिट करता है तो पीसीओम करता है और बी क्लास को भी पीसीओम करता है। लेकिन अगर बी क्लास को पीसीओम करता है, सी क्लास को करेगा कौन तो सीआरएस करता है। कब चलाया जाता है तो डे और नाइट में दोनों चलाया जाएगा, ये भी डे और नाइट में दोनों चलाया जाएगा। ए और बी को डे नाइट में चलाया जाता है, सी क्लास को सिर्फ डे में ही चलाया जाएगा। तो ये से भी क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, बीकानेर मंडल कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो बीकानेर 3 राज्यों से फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक पहला तो राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब। तो बीकानेर 3 राज्यों से फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गर्मधुरा किससे संबंधित है। तो गाड़ी का पहिए से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमएस का भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन है कॉलिंग ऑन सिग्नल किस सिग्नल के साथ दिया जाता है? तो ये किया जाता है मुख्य रूप से होम सिग्नल के साथ लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एडवांस को छोड़कर प्रथम अंतिम रोग सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोग सिग्नल पर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ एडवांस भी दिया और डिस्टिंक्शन दिया, तो मुख्य रूप आपको कौन मानेंगे? एडवांस को नहीं लिया जाएगा, आपको होम सिग्नल पर स्टार्टिंग में लगाया जाता है जब गाड़ी एडमिट करना होता है तो। और शंट सिग्नल पर पूछा जाता है, शंट सिग्नल प्रथम रोग सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोग सिग्नल पर लगाया जाता है। प्रथम को छोड़कर किसी भी रोग सिग्नल पर लगाया जाता है शंट सिग्नल। और कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोग सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोग सिग्नल पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एफ एस डी का तात्पर्य क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये होता है फॉक्स सेफ डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी एस आर ट्रेन सिग्नल रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक कौन है? तो अभी वर्तमान में जो इस समय 2024 में जो बने हैं, 2024 में जो हैं वो आपके हैं अमिताभ, श्री अमिताभ हैं। आपके श्री अमिताभ हैं। तो ऑप्शन में नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन पेपर था उसको लिया हूँ मैं। तो ऐसे अमिताभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी अपने जोनल स्तर पे जिस डिवीजन में आप या जोन में हैं वो उसमें अपने 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 जोन के महाप्रबंधक का नाम और डीआरएम का नाम, दोनों का नाम याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है जीडीआर चेक किसके द्वारा किया जाता है? तो गार्ड और लोको पायलट के दोनों के द्वारा चेक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ट्रेन के आखिरी डिब्बे या कोच पर लगाए जाने वाले एलबी बोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो एलबी बोर्ड का फुल फॉर्म पूछा है, तो एलबी बोर्ड लास्ट व्हीकल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल पारित करने का अधिकार पत्र होता है, मतलब पास करने के लिए कौन सा आप अथॉरिटी दिया जाएगा अगर दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल है तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ दिया जाता है T3693B, ये दिया जाता है ऑप्शन, तो ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है रनिंग अलाउंस डे होता है, तो लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड तीनों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो इस समय श्री अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगर रेल राज्य मंत्री पूछा जाता है, रेल राज्य मंत्री पूछते हैं तो श्री रवनीत सिंह है। श्री रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह है। ठीक है, अगर रेल मंत्री वो श्री अश्विनी वैष्णव है। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर पश्चिम रेलवे का गठन किस सन में हुआ था? तो 2002 में हुआ था। इसका गठन 1 अक्टूबर 2002 में हुआ था। 1 अक्टूबर 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन लाइन क्लियर के लिए पर्याप्त दूरी को कहते हैं? तो ब्लॉक ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप और ओवरलैप जोन, न्यूट्रल जोन होता है। कौन सा होता है पूछा है? तो ये ब्लॉक ओवर, लाइन क्लियर लेने के लिए ब्लॉक ओवरलैप और लाइन क्लियर देने के लिए सिग्नल ओवरलैप होता है। लेने के लिए ब्लॉक ओवरलैप होता है और देने के लिए सिग्नल ओवरलैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैक हैंडल किसे कहते हैं? तो मोटर ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पोजीशन में कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा कौन सा पहलू दिखाया जाता है? तो नो एस्पेक्ट होता है। अगर ऑन पोजीशन में रहेगा तो कोई रोशनी नहीं दिखाएगा, अगर ऑफ पोजीशन में है तो एक पीली छोटी पीली रोशनी दिखाता है। अगला क्वेश्चन है एलआर से क्या तात्पर्य है? तो लर्निंग रूट, लर्निंग रोड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंटिंग के दौरान यदि वाहन को संकेत देने वाले व्यक्ति से दूर भेजना है तो शंटिंग कर्मचारी हाथ का संकेत कैसे दिखाएगा? तो ग्रीन फ्लैग लाइट अप एंड डाउन स्लोली स्लोली दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। शंटिंग के दौरान यदि वाहन को संकेत देने वाले व्यक्ति से दूर भेजना हो तो ग्रीन फ्लैग अप एंड डाउन स्लोली स्लोली दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बैनर फ्लैग
27 नंबर का क्वेश्चन है, बैनर झंडा क्या है? अस्थायी खतरे का सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में रेल परिवहन परिचालन के लिए मुख्यतः कौन सी पद्धति उपयोग में लाई जाती है? तो मुख्यतः संपूर्ण ब्लॉक पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, सेंडिंग ऑर्डर का नंबर क्या होता है? T806 होता है। और T409 सतर्कता आदेश होता है। और T609 होता है गार्ड द्वारा लोको पायलट को दिया जाने वाला अधिकार पत्र होता है, यदि ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी फंस जाती है तो लोड क्लियर करने के लिए उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लॉक स्टेशन की श्रेणी में नहीं आता है? तो डी क्लास स्टेशन नहीं आता है। ए बी सी तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अनुभाग की अधिकतम अनुव्यय तय करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन तो होता है? तो PCRS होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संचालन समय सारणी कौन जारी करता है? तो PCO और CPTM जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन समय सारणी किसके लिए जारी किया जाता है? तो मंडल के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर मंडल में जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, सतर्कता आदेश लोको पायलट गार्ड द्वारा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये होता है ओरिजिनल स्टेशन जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और नोटिस स्टेशन से भी होता है, तो दोनों जहाँ से दिया जाता है। सतर्कता आदेश लोको पायलट और गार्ड को दिया जाने वाला स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही, जिसमें CMS में साइन ऑन साइन ऑफ किया जाता है लोको पायलट और गार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल एग्जिस्ट साइडिंग से ऑर्डर देने के समय में ARME के प्रस्थान का लक्ष्य समय क्या है? देखिए, सिंगल एग्जिस्ट निकलता है तो 30 मिनट है, और डबल एग्जिस्टिंग से निकलेगा तो 20 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यहाँ देख लेते हैं, ART जो है आपका, ART RT 30 मिनट में निकलेगा डे में, नाइट में 45 मिनट में। नाइट में। और EMRV जो होगा, सिंगल एग्जिस्टिंग अगर निकलेगा तो 20 मिनट में, और डबल एग्जिस्टिंग में निकलेगा तो 15 मिनट में निकलना चाहिए। अगला से ड्यूटी के दौरान गार्ड द्वारा रखे जाने वाले महत्वपूर्ण रिकॉर्ड निम्न में से कौन से हैं? तो संचालन समय सारणी, सतर्कता आदेश, ब्रेक पावर प्रमाण पत्र ड्यूटी के दौरान, तो ये सभी सही है। सभी को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। संचालन समय सारणी WTT भी रखा जाता है, सतर्कता आदेश भी रखा जाता है, और ब्रेक पावर प्रमाण पत्र भी रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ART से क्या तात्पर्य है? मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विपतन को दुर्घटना नियमावली में किस श्रेणी में रखा गया है? तो विपतन को ड्रिलमेंट, ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ड्रिलमेंट को डी में रखा गया है। यहाँ पर A क्लास, B क्लास, C क्लास, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और E क्लास। A क्लास में क्या रखा जाता है? टक्कर होता है। B क्लास में आग लगना, और C में संपार, और D में ड्रिलमेंट, और E में विविध। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ABC क्लास का। दुर्घटना नियमावली में कौन कौन से रहते हैं? तो A क्लास में टक्कर, जब टक्कर होगा तो एक की श्रेणी में आता है, आग लगेगा तो B श्रेणी में आता है, और संपार है तो C क्लास में आता है, और ड्रिलमेंट D क्लास में आता है, विविध E में आता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल राइट सिग्नल किस प्रकार का होता है? तो ये ऑल राइट सिग्नल हाथ सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक वन में न्यूनतम BP और FP क्रमशः क्या होनी चाहिए? अगर इंजन में पूछा जाता है तो आपका, इंजन में पूछा जाता है 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है BP, और FP जो होता है आपका 6 kg।
प्रति सेंटीमीटर। ब्रेक वन में पूछा जाएगा तो ये हो जाता है 4.8 kg, और ये होता है 5.8 kg ब्रेक वन में। तो ब्रेक वन में पूछा गया है कि बीपी और एफपी का प्रेशर कितना होता है, तो ये 4.8 और 5.8 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोना वायरस बीमारी किस कारण से फैलता है, वायरस के कारण से। ऑप्शन नंबर बी सही है। मिताली राज का संबंध किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस राज्यों से गुजरात है, लिखा है। अच्छा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर निम्न में से किस राज्यों से गुजरता है, तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा संचालित ट्रेन कौन सी है, तो तेजस है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रेल की आय का मुख्य स्रोत क्या है, माल भाड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है सतर्कता आदेश कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से भी पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। उम्मीद का फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट स्कीम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। टीएमआर का फुल फॉर्म पूछा गया तो ये कमेंट में जरूर कहिए। 51 नंबर के क्वेश्चन को जरूर, हमको भी नहीं कंफर्म है टीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सेक्टर में कितने समय तक गाड़ी नहीं चलाने पर लोको पायलट को फिर से एलआर लेना आवश्यक होता है, तो 6 अगर 3 मंथ तक वो उसने नहीं चलाया सेक्शन में तो आपको एलआर लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैफिक फैसिलिटी कार्य किस प्लान हेड के तहत होता है, तो 16 की प्लान। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 30 और 29 होता नहीं। ये और ये 53 जो होता है एमिनिटीज फॉर स्टाफ होता है। इम्यूनिटीज फॉर स्टाफ होता है। प्लान हेड 53 को कहते हैं, और प्लान हेड 16 जो है वो आपका आप ट्रैफिक फैसिलिटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष के दौरान कुल कितने एलएपी दिए जाते हैं, 30 दिए जाते हैं। अगर 6 मंथ का पूछा जाता है तो 15। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की वर्तमान राज्यपाल कौन है, श्री हरि भाऊ किशन राव वागड़े हैं। अगर राज्यपाल पूछा जाता है तो कौन है, श्री हरि भाऊ किशन राव वागड़े राज्यपाल है। मुख्यमंत्री अगर पूछते हैं तो भजन लाल शर्मा है, भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट एक्सल वैगन का क्या पहचान होता है, तो एक्सल बॉक्स से धुआं निकलता है, बिल्कुल सही है। जलने की बदबू आना सही है। एक्सल बॉक्स का लाल हो जाना, तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है ईयर ब्रेक गाड़ी में कंटिन्यूटी टेस्ट कब किया जाता है, तो प्रारंभिक स्टेशन पर, स्टेबल लोड को क्लियर करते समय, वाहन जोड़े और घटाने पर। उपयुक्त तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य और सहायक नियम पुस्तिका संशोधन हेतु अधिकृत होता है, तो EMOVD होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी प्राधिकृत आपदा नहीं है, तो भूकंप है, बाढ़ है, चक्रवात है, आपत्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेटेड एवं डेड ओएची का छोटा सा भाग जो दो निकटवर्ती सब सेक्शन को अलग करता है, न्यूट्रल सेक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि एक कक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए और 30 छात्र अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तो यहाँ से देखिए 85% उत्तीर्ण हुए थे, 30 छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे, तो फेल कितने हुए, 15%। 15% की वैल्यू दे रखा है 30,
तो 1% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% का निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 15 दूना 30। तो एक एक 100 का निकालते हैं, अगर 100% निकाले हैं टोटल कितने थे, तो 200 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बंद सर्किट रैक की बीपीसी की वैधता कितनी है, तो 30 + 5 दिन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और प्रीमियम का पूछा जाता है तो 12 + 3 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या सीरीज का अगला अंक कौन सा होता है, 3, 9, 27, 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे से बीकानेर मंडल का इंटरचेंज पॉइंट कौन सा, तो भटिंडा है। ठीक है, ये हमको ये उसी से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हमको ज़्यादा कंफर्म नहीं है, तो देख लीजिएगा भटिंडा है, क्या है, भिवानी है या रिवारी है। ठीक है, तो जिस डिवीजन के जो होते हैं उन लोगों को ये पता होगा, तो ये दूसरे डिवीजन को इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी वही बढ़ सकते हैं जो आपका बीकानेर डिवीजन से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन योजना में आईएटी शब्द का विस्तार क्या है, त्वरित कार्रवाई टीम, ऑप्शन नंबर ए सही है, इंस्टेंट एक्शन टीम। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा किस से क्या तात्पर्य है, तो दुर्घटना के समय के 1 घंटे बाद का समय को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का क्वेश्चन है, लोको पायलट के लिए इस सेक्शन पर अस्थायी गति प्रबंध का क्या स्रोत होता है, तो वर्किंग टाइम टेबल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर मंडल का स्केल ARME कहाँ स्थित है, तो ये भी वही लोग हैं, लालगढ़ बोलते हैं, बताते हैं सही लोग, कंफर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दूसरे डिवीजन की जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक कैपेसिटी के संदर्भ में क्रिटिकल सेक्शन से क्या तात्पर्य है, तो ये होता है सेक्शन टाइमिंग मैक्सिमम रनिंग टाइम, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, 55 वर्ष से अधिक के संरक्षक कर्मचारी का अवधि चिकित्सा परीक्षण का शेड्यूल क्या होता है, तो अगर 55 वर्ष के हो जाएंगे तो 55 साल से आपका एक एक वर्ष या हर साल परीक्षण किया जाएगा, और 50 साल के अगर रहते हैं तो हर 2 साल पे किया जाता है। 50 से 55 तक और 55 से 60 तक, 55 से 2 वर्ष 2 ईयर में किया जाएगा, और ये 1 ईयर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई पेंशन स्कीम कब से लागू की गई थी, तो 1/1/2004 से लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहत इंजन ट्रेन के लिए बाधित ब्लॉक सेक्शन पर आने आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत होता है, TA 602 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और T 409 सतर्कता आदेश होता है, T 369 भी होता है, किसी किसी भी रोक सिग्नल को पार करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे की अवधि में यातायात उपयोग के लिए उपलब्ध कुल इंजन से आपका क्या तात्पर्य है, तो आउटेज होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस मॉड्यूल में टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली में डाटा परिशिष्टि के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, वाणिज्य विभाग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट को, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से गुजरती है, पश्चिमी घाट से। 76 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट से, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवारी गाड़ी के ब्रेकयान में अग्निशामक यंत्र सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी होती है, कैरेज एंड वैगन की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, ऑप्शन नंबर बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का क्षेत्राधिकार किसी कहा जाता है, CRS के अंतर्गत आता है, किस CRS के अंतर्गत आता है, तो उत्तर पश्चिम पश्चिमी सर्किल के अंतर्गत आता है, एनआर, ये उत्तर सर्किल हो एनआर के अंतर्गत आता है। और पूर्वी अगर सर्किल पूछा पूछा जाता है तो ER और ECR के अंतर्गत आता है, और दक्षिणी सर्किल होता है SR और SWR के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRS कार्ड से क्या तात्पर्य है, तो डिफिशियंसी रोलिंग स्टॉक कार्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
आइसोलेट स्विच करंट को भंग करने हेतु नहीं अपितु सर्किट को भंग करने के लिए होता है। सही है या गलत? तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल ऑफ करने के लिए पर्याप्त दूरी को कहते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से। लाइन अगर क्लियर लेना है तो ब्लॉक ओवरलैप होता है, और देना होता है तो सिग्नल ओवरलैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट्री कार्ड का कोड क्या होता है? तो WCB होता है, जिसे वेस्टिबल कार बफेट कहते हैं। वेस्टिबल कार बेफेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगन कोड के अंत में HL से क्या तात्पर्य? हैवी एक्सल लोड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, हैवी एक्सेल लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफिस मैनुअल चार्टिंग को किस एप्लीकेशन के द्वारा कंप्यूटराइज किया किया जाता है किया गया है? तो COA से किया गया है, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन से किया जाता है। यहाँ पर COIS का भी फुल फॉर्म क्या था? कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ICMS का भी फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और FOIS का फुल फॉर्म होता है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SEJ का फुल फॉर्म स्विच एक्सपेंशन जॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन की परसेंटेंस के लिए किस ट्रेन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है? मतलब वरीयता किसे दी जाए? ट्रेन की वरीयता के लिए किस ट्रेन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी? तो ARME को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने का अधिकार क्या है? T509 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की पाबंदी में NLT का तात्पर्य क्या होता है? तो ये होता है ट्रेन नॉट लूजिंग टाइम। ऑप्शन नंबर सी सही है। NLT का फुल फॉर्म हो जाता है ट्रेन नॉट लूजिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कितने ब्रेक पावर की आवश्यकता होती है? 100% की। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेशन के दोनों ओर के रोक सिग्नल के बाहर स्थित गेट को कहते हैं इंजीनियरिंग गेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्पेशल क्लास गेट पर TBU क्या होता है? ट्रेन व्हीकल यूनिट क्या होता है? तो 50,000 से अगर ऊपर रहेगा या 50,000 तक रहेगा तो स्पेशल क्लास माना जाएगा। वितरित अवकाश कितना दिया जाता है? 15 दिन के लिए, और ये 6 महीने में आपको इसको खत्म करना रहता है, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर मंडल में वर्तमान मंडल रेल प्रबंधक कौन है? तो श्री राजीव श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाता है? ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, मालगाड़ी के आदेश के लिए किन कारणों पर विचार किया जाता है? मालगाड़ी के आदेश के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? तो इंजन की उपलब्धता होनी चाहिए, पाथ की उपलब्धता होनी चाहिए, और लोड भी होना चाहिए। तो इसमें से सब सही है, सही है। ऑप्शन नंबर सी से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लता मंगेशकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वैगन टर्न राउंड की गणना की जाती है, डे में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा स्टेशन जंक्शन स्टेशन नहीं है? तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो अपने अपने डिवीजन का भी अपने अनुसार इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे का मंडल नहीं है? कोटा नहीं है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर है। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी दुर्घटना या खराबी, अवरोध या अन्य किसी का असाधारण कारणों से गाड़ी सेक्शन में खड़ी हो जाती है तो लोको पायलट गाड़ी का बचाव पटाखों द्वारा लगाया जाएगा। तो 600, 1200 और 10-10 मीटर पर 4 पटाखे लगाएंगे और सुरक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, राजभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो 343 ए में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, कार्यालय भारतीय रेलवे कार्यालय
भाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका है रेलवे बोर्ड पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है, ऑप्शन या देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा के प्रयोजन से देश को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में, ए बी सी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन से है? तो प्रबोध, प्रवीण, प्राग, तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय भारतीयों की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये होते हैं डीआरएम। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। जो मेरा ये बुक को परचेज किया है उसको सुधार कर लेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको उसमें गलत दिया होगा तो उसको सुधार कर लेंगे। यदि हम यदि किसी को बुक लेना है तो 450 रुपये में है, उसको हमारे साथ परचेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9670629377 है। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। इसमें प्रैक्टिस सेट है, आपका प्रैक्टिस सेट 23 सेट दिया गया है। 23 सेट आपको है, और आपको 80% तक आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इससे। जैसे आपको करंट से क्वेश्चन उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने डिवीजन से जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसको अपना खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं 100% मान के चलिए 80% आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। चलिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर लाएंगे दूसरा वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।